अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? कैसा हफ़्ता गुज़रा आपका? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं आपकी शेफ़ समीना कोज़ैर, और आप जानते हैं मुझे, पहले प्रोग्रामों में भी मुझे देखा है। आज से मैं अपना प्रोग्राम खुद ही होस्ट कर रही हूँ और ख़ुद ही आपके लिए मज़े मज़े के खाने बनाऊँगी। आपका फ़ीडबैक मिलता रहता है, बहुत खुशी होती है जब आपके ईमेल्स पढ़ते हैं। तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा हमारे प्रोग्राम को। मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा है, उम्मीद है कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो मौसम की मुनासबत से आज की जो रेसिपी है वो मैं लेके आई हूँ। टर्किश रेसिपी है। जैसा कि मैंने पहले अपने प्रोग्रामों में बताया कि हमने अभी टर्किश सीज़न शुरू किया। तो ये बड़ी वेजिटेरियन की भी डिश है। काफ़ी हमने मीट बनाया है और मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड, आप देख रही हैं, मुझे बहुत फॉलो करती हैं। फ्रेंड तो नहीं है वो, लेकिन किसी के थ्रू उन्होंने मैसेज भेजा है कि आप वेजिटेरियन फूड नहीं बनाती हैं। तो हालांकि वो पाकिस्तानी है, लेकिन अमेजिंग कि वो वेजिटेरियन है। तो आप समझ गई होंगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो आज आपके लिए स्पेशली ये डिश मैं लेके आई हूँ। ये हैं कोरजेट और फेटा चीज़ के कबाब हैं। टर्किश रेसिपी है, बना के देखिएगा, फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो हम इसके पहले इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। आपको सारे इंग्रेडिएंट्स मैं दिखा दूं और फिर हम इसको पकाने की जानिब चलेंगे। तो सबसे पहले ये जो है, ये 2 कोरजेट हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए कि कोरजेट कौन सी वाली कोरजेट हमने यूज़ करनी है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखी है। 2 को मैंने श्रेड कर लिया इसके साथ। श्रेड करके तो थोड़ा सा नमक, बहुत एक पिंच ऑफ सोल्ट लगा के इसको मैंने स्वेट होने के लिए रख दिया और अबाउट 15 मिनट्स। तो जब ये स्वेट हो गया तो मैंने इसको खूब निचोड़ा है। सीक्रेट ऑफ जो है इस रेसिपी का वो यही है कि इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, इसको खूब निचोड़ना चाहिए, इसलिए ये काम मैंने पहले कर लिया। ये 150 ग्राम फेटा चीज़ है, बहुत सोल्टी होती है, इसको एहतियात से यूज़ कीजिएगा, चख लीजिएगा, ये ना हो कि आपके सारे कबाब ख़राब हो जाएँ। ये सोल्टी होती है। ये 3 एग्ज़ हैं, लेकिन हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको इस्तेमाल करेंगे। 3 to 4 टेबल स्पून जो है ना, ये वाला हमारा प्लेन फ्लावर है। ये ओलिव ऑयल है, ये और थोड़ा सा ये हमारा वेजिटेबल ऑयल है, ये सॉल्ट है, ये फिर इनकी जो स्पेशल चिली होती है, क्रिम्जी बाइबर, ये उनकी चिली है। पेपरिका से थोड़ी सी हॉट है, लेकिन हमारी मिर्च से थोड़ी सी माइल्ड है, लेकिन इसका एक स्पेशल टेस्ट है। ये सुमक पाउडर और ओरेगैनो का पाउडर बना हुआ है, आप सेपरेट भी ख़रीद सकते हैं। इस मेरे घर में था तो मैंने यूज़ कर लिया। ये ब्लैक पेपर है और ये जो है हमारे पास यहाँ पे हम ये जो इंग्रेडिएंट्स है ना, ये हमारे एक डिप में जाएंगे। इनको मैं बाद में आपको दिखाती हूँ, पहले मैं कबाबों के आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाऊंगी। तो ये सोया है, सोया, उसको ये देखें, ये दिल कहते हैं, यहाँ पे दिल कहते हैं, हम लोग इसको सोया कहते हैं। मैंने इसको चॉप कर लिया। ये पार्सले है, ये थोड़ा सा मिनट, कहाँ से, यहाँ से दिल से, ये दिल है जिसको हम सोया कहते हैं। अपने पाकिस्तान में हम इसको सोया कहते हैं। हर्ब है, हम लोग अपने जब साग वगैरह बनाते हैं उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल के तौर पे भी बनाते हैं। ये लोग इसको दिल कहते हैं और ये एज ए हर्ब यूज़ करते हैं। हम एज ए करी, इसको करी में एज ए वेजिटेबल हम इसको डालते हैं, लेकिन ये लोग हर्ब यूज़ कहते हैं इसको। ये पार्सले है, ये थोड़ा सा मिंट है, ये अबाउट हमारे 3 टेबल स्पून सारे हैं, सब हर्ब्स हैं। ये जो हैं, ये हमारे 2 to 3 गार्लिक क्लव्स इसके अंदर जाएंगे। ये हमारा 1 स्प्रिंग ऑनियन है, जो मैंने साफ़ करके उसको चॉप कर लिया है, फाइनली चॉप कर लेना है। अभी इसको हम थोड़ा सा चॉपिंग इसकी और करेंगे। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये डिप के लिए हैं। एक डिप भी हम अपने, ये हम जो बना रहे हैं ये कबाब होंगे फेटा चीज़ के और कोरजेट के कबाब हैं, लेकिन ये जो है इसके साथ हम एक डिप बना रहे हैं। तो डिप के लिए ये, जैसा कि पहली रेसिपीज़ में मैंने आपको दिखाया होगा, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैंने पहले करके रख लिया। ये बैंगन है जिसको हमने ओपन फायर के ऊपर 5 से 6 मिनट ग्रिल किया, या इतनी देर के लिए ग्रिल किया इसको कि जब तक ये सॉफ्ट अंदर से हो जाए और कुक हो जाए, तो और बाहर से बिल्कुल उसका स्किन जल जाए। तो ये मैंने किया। और ये एक रेड पेपर जो होता है, आपको पता है, रेड बेल पेपर, ये थोड़ा सा, ये भी मैंने उसी प्रोसीजर के साथ इसको भी ग्रिल कर लिया। ये आधी है तकरीबन। ये 2 टमाटर थे, 2 टमाटोज़ को मैंने क्या किया कि इनको थोड़ा सा कट लगा के पानी में बॉईल कर लिया और बॉईल करने के बाद इनका छिलका उतार दिया और इनको मैंने चॉप कर लिया।
अभी फाइनली चॉप नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको फाइनली चॉप करके खाते हैं और कुछ जस्ट वैसे ही खाते हैं। ये एक ग्रीन चिली है जो इसके अंदर जाएगी। ये जो है ये सारे इसके हर्ब्स हैं, लाइक मिंट हो गया, ये सोया अगेन दिल जिसको कहते हैं ये लोग, और ये पार्सले हो गया, और ये स्प्रिंग ओनियन चॉप हो गया, ये थोड़ी सी चिलीज़ हैं, थोड़ा सा लेमन है। तो ये सारी चीज़ें हमारी डिप में जाएंगी। ये जो है ये थोड़ी सी ब्रेड पड़ी है, हम सर्विंग के लिए यूज़ करेंगे, और अगेन यही मसाले जो हैं हम अपनी ब्रेड के ऊपर भी लगाएंगे, और इसे थोड़ा सा ओवन में ग्रिल कर लेंगे और डिप के साथ हम इसे खाएंगे। तो चलिए, ये तो हो गए इंग्रेडिएंट्स। तो अभी हम अपनी रेसिपी को बनाने की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये हमने कोरजेट ये आपको दिखाने के लिए रखी थी, वरना मैंने इसको पहले से करके रख लिया है। अच्छा, ये देखें, ये इसके अंदर अब हम अपनी जो जो चीज़ें हमें चाहिए इसमें डालने के लिए, हम इसमें थोड़ा सा पहले तो 2 जो हैं गार्लिक के, वो हम क्लव्स फाइनली चॉप करके इसके अंदर डालेंगे। ये देखें, बहुत मज़े के ये कबाब बनते हैं। वेजिटेरियन के लिए एक अच्छा इजाफा है, अभी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये सारे मिडल ईस्ट में ये वेरिएशंस के साथ बनते हैं। सो ये हमने इसमें गार्लिक ऐड कर लिया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पहले एग हम इसमें डाल देते हैं, और हम देखेंगे कि हमें कितना एग इसमें चाहिए। अभी हम स्टार्टिंग में इसको थोड़ा सा ही एग इसमें डालते हैं, और इसके बाद हम इसमें अपनी फेटा चीज़, अगेन आपको बता दूं, फेटा चीज़ जो है ये बहुत सोल्टी होती है। अगर ये डालनी है तो फिर आप सोल्ट नहीं डालिएगा, याद रखिएगा हमने थोड़ा सा सोल्ट डाल के, तो हमने जब अपने कबाब बनाए थे, जब हमने अपने कोरजेट को स्वेट किया था, सोल्ट के साथ किया था, और अच्छी तरह से निचोड़ लिया, लेकिन हो सकता है फिर भी थोड़ा सा उसके अंदर सोल्ट रह जाता है। तो ये अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही इसमें ये डालती हूँ फेटा चीज़। अभी हम इसमें, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इन कबाब्स में है वो बाइंडिंग है। अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा हो गई तो ये बाइंड नहीं होंगे आपके कबाब। तो ये हम थोड़ा सा इसमें पहले हम देख लेते हैं। ये ये प्लेन फ्लावर है, ये हमने अबाउट 3 टेबलस्पून इस वक्त इसमें डाला है। फिर हम ये जो हमारा मसाला है बना हुआ, यानी कि सुमक पाउडर एंड ओरेगैनो, ये थोड़ा सा हमने इसमें डाला है, ठीक है। थोड़ी सी ये वाली मिर्च क्रीमजी बाइबर, इनकी टर्किश की स्पेशल जो होती है मिर्च वो है। सोल्ट हम नहीं डालेंगे। अब हम इसमें अपने हर्ब्स ऐड कर लेते हैं। ये देखिएगा, हर्ब से ये सारा बनता है। ये पार्सले जा रहा है, पहले हमने जो डाला है वो दिल है, ये पार्सले है, ये हमारा मिंट है। हम थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें बचा लेते हैं क्योंकि ये हम अपनी डिप में भी यूज़ करेंगे, सॉरी गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे, डिप के लिए मैंने उधर रखे हुए हैं। ये देखिए, ये हमारा स्प्रिंग ऑनियन गया, ये देखें। अब इसको हाथों से मेरे ख्याल में मैं इसके लिए बर्तन दूसरा ले लेती हूँ, ये छोटा पड़ा है। देखिए, अब हम इसको ऐसे हिलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। हाथों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। हाथों का जो इस्तेमाल है वो चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर देता है। आपके हाथ साफ़ होने चाहिए, नाखून आपके कटे होने चाहिए, हाइजीनिकली क्लीन होने चाहिए, तो फिर कोई मसला नहीं कि आप अपने हाथ नहीं यूज़ कर सकते। ये देखें, सॉल्ट फ्री फेटा भी मिल जाता है, कभी कभी एहतियात से देखें, कई कई जगहों पे मिल जाता है, लेकिन मेरे साथ आज सॉल्ट वाला ही है। देखिएगा, आपने देखा कि मैंने इसमें कोई
ऐड नहीं किया है, सोल्ट नहीं ऐड किया है क्योंकि फ़ैटा की वजह से। ये देखिए, अभी ये थोड़ा सा एग और ले लेगा। ये तकरीबन 2 एग इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। ये देखिए, अब देखिएगा कि ये हमारा बैटर तैयार हो गया। ऐसे उठा के देख लें कि ये पैटी की शक्ल में आता है या नहीं आता है। ये देखें, बिल्कुल बन गया। लेकिन आपको फिर भी फर्स्ट टाइम आप ट्राई कर रहे हैं तो आप इसमें बेशक थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड, ये देखिए, थोड़ा सा आप इसमें फ्लावर और यूज़ कर लें। वैसे ये इतनी जल्दी टूटते नहीं हैं, बस इसके टूटने का सिर्फ यही होता है कि जब आप इसमें पानी रहने देते हैं, और हमने तो पानी रहने नहीं दिया इसमें। ये देखिएगा, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो गया। ठीक है, अब मैं ज़रा इस हाथ धो के हम इसके पकाने को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अपना पैन गर्म कर लेते हैं। थोड़ा सा आप चाहें तो ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं, दूसरे में भी बना सकते हैं। बेटर है कि ऑलिव ऑयल में हम बनाएं। हमारे पास ऑलिव ऑयल है तो हम क्यों नहीं बनाएं। 1 टेबलस्पून हमने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है। पैन को गर्म होने देते हैं। देखिएगा, हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है हम अपनी ब्रेड बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास थोड़े से नान ब्रेड पड़े थे। आप चाहें तो इसको पीटा ब्रेड या कोई एनी टर्किश ब्रेड हाथों से तोड़ें इसको। ये देखिएगा, हाथों से इसको तोड़ा जाता है। ऑलिव ऑयल हम डालते हैं इस पर थोड़ा सा। ये हमारे पास ओरेगेनो और सुमक पाउडर है, ये हमने डाल दिया इसके ऊपर। थोड़ा सा हम अपना क्रिम्जी बाइबर, चिली फ्लेक्स वो डालते हैं। इसको अच्छे तरह से हाथों से मिक्स कर लिया। ज़रा ज़्यादा ऑयल हो तो ये ज़्यादा मज़े के बन जाते हैं, लेकिन हम इसको अभी ऑयल को अवॉइड कर रहे हैं। तो इतने में हम इसको ओवन में रखते हैं। जब तक हमारी ब्रेड तैयार होगी तब तक हमारे कबाब्स भी तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, हमारा ऑयल जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म हो गया। थोड़ी सी स्लो हीट पे बनाएंगे इनको, क्योंकि इसमें आटा है और एग है, तो वो ज़रा पक जाए। बहुत तेज़ फायर के ऊपर नहीं बनाइएगा, अदरवाइज़ ये कच्चे रह जाएंगे अंदर से और बाहर से ब्राउन हो जाएंगे। सो हमें ये एहतियात करनी है। अगर हमारा ऑयल तेज़ है तो हम इसको आहिस्ता करते हैं। जी, उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहे होंगे हमारे आज के कबाब। बहुत डिफरेंट हैं। हमने कभी, हमारे पाकिस्तान में देखें कितनी तोरी होती है, हमें कभी कबाब बनाने का ख्याल नहीं आया। लेकिन हर मुल्क का अपना अपना एक तरीका होता है। वही चीज़ें होती हैं, जब चीज़ों का मिक्सचर डिफरेंट होता है तो चीज़ों का टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है। अगर आप इसको अपना पाकिस्तानी रंग देना चाहते हैं तो आप इसमें खूब मिर्चें डाल लें, और फ़ैटा की जगह आप पनीर इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्सली की जगह धनिया इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए, हमारे कबाब तैयार हो रहे हैं। एक अच्छा अज़ाफ़ा है हमारे खाने में। हमेशा हम लोग आलू की टिक्की बना ली, या चलो कीमे का कबाब बना लिए, शामी कबाब बना लिए, कीमे का कबाब बना लिए, सीख बना लिए, शीश बना लिए, लेकिन
हम वेजिटेबल के कबाब कभी भी नहीं बनाते हैं। लेकिन मैं भी हैरान हूँ कि हमारे पाकिस्तान में भी कई लोग वेजिटेरियन हैं, लेकिन हमारे व्यूज़ में काफ़ी लोग, हमारे इंडियन बहन भाई वेजिटेरियन हैं। तो जो मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं वो उम्मीद है कि इस रेसिपी को बड़े शौक़ से देख रहे होंगे और बनाएंगे भी, और मुझे फीडबैक भी ज़रूर देंगे। सो अभी हम अपने कबाब, हमने जितने हमारे फ्राइंग पैन में डलते थे हमने डाल लिए और इनको टर्न करके देखते हैं। बहुत एहतियात से इनको हिलाना पड़ता है क्योंकि इनके टूटने का भी ज़बरदस्त ख़तरा रहता है। एहतियात तो अच्छी है ना हर चीज़ में। ये देखें एक तरफ से सुर्ख हो गया तो मैंने इनको पलटना शुरू कर दिया। देखिएगा एक साइड से ज़रा अच्छे पक जाए तो फिर अच्छे ज़्यादा बन जाते हैं। टेस्टी भी बहुत है, हेल्थी रेसिपी है बहुत ज़्यादा। आपको ये शिकायत तो नहीं होगी कि मैं आपको हेल्थी रेसिपीज़ नहीं देती। अभी इसके ऊपर अमल करना वो आपका काम है। व्यूअर्स देखें हमारे कबाब जो हैं ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और हमारी जो ब्रेड है वो भी तैयार हो चुकी है। अब हम अपनी डिप बनाते हैं और उसके बाद हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। सो चलिए आइए बनाते हैं डिप। ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाला जो ऑवरचीन है ये मैंने ओपन फायर के ऊपर, ओपन ओवन के ऊपर इसको ग्रिल कर लिया था। और इसके बाद ये जो टमाटर और ये पेपर जो है ना वो भी इसी तरह सेम तरीके से मैंने ओपन फायर के ऊपर ग्रिल किया। और इसके बाद मैंने इसको एक फॉइल में लपेट दिया था। जब ठंडा हुआ तो फिर इसका स्किन उतार के फिर मैंने इसको वॉश कर लिया, इसलिए ये इतना साफ़ सुथरा है। सो अभी हम इसको असेंबल करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारी ग्रीन चिली है इसको हम चॉप करते हैं। एक ग्रीन चिली तो इसमें जाती है, ये देखें। सो ये जो मोटी वाली ग्रीन चिली है ये भी इसमें जाएगी। ये इतनी हॉट नहीं होती है लेकिन कलर के लिए और फ्लेवर के लिए हम इसको पूरा डाल लेते हैं। बस साथ ही हम अपना लेमन भी काट के रख लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने ओवरजीन की तरफ। ये देखिए हमारे ओवरजीन साइड कैसे रेस्ट कर रहे हैं। ओके, ये कुछ लोग इसको बिल्कुल मैश करना पसंद करते हैं लेकिन कुछ जो हैं वो इसको ऐसे चॉप किया हुआ पसंद करते हैं। आपके टेस्ट के मुताबिक है कि आप इसको कैसे खाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपने बिल्कुल भी इसको प्यूरी करना है तो आप बिल्कुल भी इसको प्यूरी कर सकते हैं। मुझे चंक्स में अच्छा लगता है, कभी कभी मैं मैश भी कर लेती हूँ। आप जैसा आपका दिल करे वैसे आप बनाइएगा। अच्छी तरह से इसको ये देखें ताकि कोई बहुत ज़्यादा बिग चंक्स नहीं रह जाएं। तो इस तरह से जो आपके बिग चंक्स रहने के चांसेस हैं वो भी ख़त्म हो गए। ये देखें बेचारे ओवरजीन का हमने कीमा कर दिया। अच्छी तरह से इसका कीमा हो गया। अब हम इस डिश की असेंबलिंग की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमने एक बाउल लिया, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि नीचे नहीं गिर जाए। ये देखिए इसको ज़्यादा बेहतर यही है कि आप वॉर्म सर्व करें, वॉर्म खाएं, क्योंकि वॉर्म खाने से इसका मज़ा ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखिएगा ये हमने इसमें टमाटोज़ डाल दिए, हमने चॉप करके रखे थे और हमने पानी में इनको बॉईल किया था। ये थोड़ी सी अभी बड़ी है, इसको भी
फिर हम छोटा चॉप करते हैं। हम अपनी चिली को इसमें डाल लेते हैं। ये हॉट वाली चिली भी गई। ये जो हमारे पार्सले, हमारा दिल यानी कि सोया, स्प्रिंग ऑनियन काफ़ी ज़्यादा इसमें डालिएगा। एक्चुअली जो है हम इसको सारे को क्यों नहीं डालें, इसको ज़ाया नहीं कर सकते। ये लीजिएगा, इसकी हम थोड़ी सी चॉपिंग रह गई थी, सॉरी। ये देखिए, इसको भी हमने चॉप कर लिया। ये भी हमने इसमें डाल दिए। लुक, अभी हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको गार्निशिंग इसकी कर लेते हैं। ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट, लेमन, लेमन से क्या होगा कि ये सारा टुगेदर हो जाएगा, जितना भी हमने बनाया सबका टेस्ट इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे करते हैं कि हम इसमें ये जो हमारी थोड़ी सी मिर्च है वो डालते हैं और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल हम इसमें ऐड करते हैं। ये देखिए, अब इसकी हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारा कितना अच्छा डिप तैयार हो गया, बिल्कुल तैयार है। चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा गार्लिक भी चॉप करके डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये देखें, हमारा बहुत मज़े का ऑवरजीन का और पार्सले और टमाटोज़ का डिप तैयार हो गया। हम यहाँ पे अपने कबाब जो हैं वो इस डिश में अरेंज कर लेते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, डिफरेंट चीज़ है, एक नई डिश आपको मिल जाती है। जब कोई आपके घर में गेस्ट आने वाले हों, आप सोचते रहते हैं क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए, लेकिन एक चीज़ जब आपको बना के सामने दिखा दी जाती है तो आपके लिए आसानी हो जाती है। देखिए, ये देखिएगा, प्रेजेंटेशन हमेशा बहुत अच्छा होना चाहिए। हम ऐसे करते हैं कि हमने जो ये थोड़ी सी डिप बनाई है, ये थोड़ी सी हम अपनी डिश के साइड पे डाल देते हैं ताकि हमारी इस डिश में भी थोड़ी सी खूबसूरती आ जाए। ये लीजिए व्यूअर्स, देखिएगा हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। ये हो गए हमारे फैटा और चीज़ के कबाब और ये होगी हमारी ब्रेड एंड हमारी ऑवरजीन की रोस्टेड ऑवरजीन की डिप विद पेपर एंड पार्सले। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और प्लीज़ ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। आपकी होस्ट, आपकी शेफ़ समीना आपके साथ नेक्स्ट वीक एक और नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।